बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद बीजेपी और सत्ताधारी दल में जुबानी जंग चरम पर है। एक तरफ बीजेपी के नेता हर दिन नई सरकार पर तरह तरह का आरोप लगा रही है, वहीं महागठबंधन के नेता भी बीजेपी के नेताओं को दो टूक जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस एमएलए शकील अहमद खान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। खान ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खान ने कहा कि बीजेपी और सुशील मोदी से नैतिकता का कोई प्रमाण पत्र इस महागठबंधन सरकार को नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विचारधारा वाले लोग हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएं। और सुशील मोदी जी से नैतिकता का कोई प्रमाण पत्र इस अलायंस को नहीं चाहिए। नैतिकता का प्रमाण पत्र वो न दें और हर मामले में मर्डरर, बलात्कारियों को, सजा याफ्ता बलात्कारियों मर्डरर को अगर वो छूट जाता है कोर्ट से तो उसको माला पहनाने का काम कोई नहीं करता, उनके मंत्री करते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको झारखंड में मिलेगा, उसका एग्जाम्पल बिल्किस बानो के केस में गुजरात में मिलेगा और अन्य जगहों पर। और उनके मंत्री के बेटे उत्तर प्रदेश टेनी वो आपके कामने ही है। तो इसलिए नैतिकता का प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा न कहे तो बेहतर है। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी विचारधारा से निकले हुए लोग राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों से माफी नहीं मांग रहे थे और न मुखबरी कर रहे थे और न तिरंगे के खिलाफ बोल रहे थे। उनके रेजोल्यूशंस हैं जो उनके ही पत्रों में छपे हैं, उनके ही अखबारों में और ऑर्गेनाइजर में और 5 जन में छपे हुए उनके वक्तव्य हम सब लोग को याद है। तो इसलिए माननीय सुशील जी नैतिकता का कोई पार्ट इस अलायंस को न पढ़ाएं। वहीं शकील अहमद खान ने कहा कि महागठबंधन की सरकार सामाजिक न्याय के लिए काम करेगी। खान ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बिहार से बिगुल फूंक दिया गया है। कोई भी आदमी और सुशील मोदी जी वो हम लोगों को न्याय का, सामाजिक न्याय का और सामाजिक एकता का और भ्रष्टाचार का, नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं तो बेहतर होगा। यह जिम्मेदारी हम लोगों ने कबूल की है, अलायंस पार्टनर ने कबूल की है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और हम लोग का पूरा प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार से एक बिगुल फूंका जाए, क्योंकि जिस तरह की सरकार उन्होंने देश में दी है ये हम देख रहे हैं। नौजवानों की बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, कीमतों में बढ़ोतरी, डीजल, पेट्रोल और गैस में बढ़ोतरी, ये सब हमारे जीवन में तकलीफ लाने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी और सुशील मोदी जी ना पढ़ाएं। पहले अपने गिरबान में झांकें और झांक करके कहें कि उन्होंने अपने कितने वादे वफा किए। उनके यहाँ तो वादे के फरामोशी की एक लंबी फहरिस्त है। हमारे यहाँ आपको यूपीए का काल पता है, किसानों को लेकर के हो, नौजवानों को लेकर हमने कानून बनाया था। तो आज तमाम कानून को चरमराने का काम उन्होंने किया है। इसलिए अब आप सब मीडिया के साथियों को ये सच्चाई आईना दिखाने का हम लोग करने के प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए आपके सामने अपनी बात हम कह रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी के नेता बहुत ही जल्दबाजी दिखा रहे हैं। किसी भी सरकार को काम करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय मिलना चाहिए। अगर 6 महीने में कोई बदलाव नहीं आता है तभी बीजेपी को आलोचना करनी चाहिए, नहीं तो आम जनता भी इसे बीजेपी की बौखलाहट ही करार देगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।